हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत बधाई उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया है। IBPS AFO मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। बट एक चीज़ बता दूं, कंपटीशन अभी भी बाकी है। पिक्चर तो भी बहुत बड़ी है और बहुत बाकी भी है। ध्यान रखना है, भले ही 20% वेटेज है बट आपका 1% या आधा परसेंट भी रिजल्ट इधर उधर कर सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना है। मीन्स का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, यहाँ पे किसी भी रीज़न से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मतलब आपके लिए कुछ आगे बड़ा अच्छा इंतज़ार कर रहा है। डेफिनेटली जो आज हुआ आपको उसकी उम्मीद नहीं थी, और ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ये तो आपने नहीं चाहा था ना, तो अच्छा कैसे हुआ। बट अभी के कंडीशन में आपको ये लगेगा, बट कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि हमेशा याद रखिए, मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला। क्योंकि अगर आपके मन की नहीं हुई है ना, उसमें ईश्वर के मन की हुई है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा चाहा है। तो बिल्कुल हम कहें झिझक होके आगे बढ़िए, ज़्यादा मत सोचिए, है ना। ये एक एग्ज़ाम का एक पार्ट है। जैसे हम मैच खेलते हैं तो उसमें या तो हमें सक्सेस मिलेगी या तो हमें फेलियर मिलेगा, दोनों ही हो सकता है। या तो मैच जीत जाएंगे या तो हार जाएंगे। बट उसको बहुत दिनों तक लेके नहीं चलना है, क्योंकि जितना दिन आगे आप लेके चलेंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। अब क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया बहुत खुशी की बात है। बट इतनी भी अभी खुशी की बात नहीं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं पता है, वो तो 1 अप्रैल को पता चलेगा। उससे पहले इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू बहुत अच्छे से करना है। मैं बता बता के थक जाता हूँ, बट आप भी उसी कोशिश में लगे रहते हैं। आप पढ़ना शुरू कर देंगे बुक्स। भाई बुक्स ही पढ़नी होती तो वो मेंस में ही इंक्लूड हो जाता ना। बुक्स पढ़ ली आपने, अब ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी का टेस्ट मतलब क्या आप एक फील्ड ऑफिसर बनने के लायक हैं, या फिर आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो एक फील्ड ऑफिसर में होनी चाहिए। तो ये एनालाइज किया जाता है इंटरव्यू से। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आंसर कैसे देंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन है। क्या आप सोचते हैं, कैसे आप आंसर करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, नहीं आया तो आपने क्या हैंडल किया सिचुएशन को, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ आंसरिंग है, कुछ सही कुछ गलत नहीं है। जस्ट अगर आपसे पूछें कि वो फार्मर की क्या क्या समस्याएं हैं, फार्मर की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उसमें कोई सही या कोई गलत नहीं होगी, बट कैसे आप उसे समझाते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। देन कोई कैरी ओवर लेके नहीं चलना है। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए, मान लीजिए पूछ लिया कि बीटी मस्टर्ड क्या है, आपके ध्यान से निकल गया अचानक से। होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने पूछा बीटी कॉटन क्या है, मैं जीन्स बताने की कोशिश कर रहा था और मैं अचानक से ब्लैंक हो गया। तो वो इंटरव्यू प्रेशर होता है, वो उनको भी पता है, क्योंकि सिर्फ आप ही इंटरव्यू नहीं दे रहे, हज़ारों बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कहिए सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस टाइम, और आगे बढ़िए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कीजिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि पिछला नहीं दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में सोच रहे हैं यार मैंने पिछला नहीं दिया। ये भी नहीं दे पाएंगे, पिछला तो खराब हुआ ही है, जो आगे आने वाले सवाल हैं वो भी खराब होंगे। इसलिए ये चीज़ें नहीं करना है। वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, घर में कोई बड़ा है उसके साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए, सीनियर्स हैं उनके साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए। हमारा कोर्स है, हम तो डेफिनेटली करेंगे ही, बट आपको बहुत प्रिपरेशन करनी है। हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है इसके लिए, जो हमने लास्ट ईयर बनाया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे इंसाइट मिलेंगे। मैं आप अपना एग्रीवी टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स का किसी भी रीज़न से नहीं हुआ, इस कोड को हमेशा ध्यान रखिए। आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे पहले तो यही सोचने की ज़रूरत है, क्या यही मुझे करना है या नहीं करना है, क्या यही मेरा इंटरेस्ट है। ये ज़रूर समझिए, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, हमने अपने सीनियर्स को देखा, वो कुछ एक दो एग्जाम फॉलो कर रहे थे, हम भी उसी के पीछे लग गए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम हो गया है ना। हम सभी सोचते हैं कि यही सब कर रहे हैं तो यही बेहतर होगा, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे तो कुछ अलग ही हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार समझिए। Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी भी एक आइडिया, किसी भी फ्यूचर में आइडिया बनाने के लिए या किसी पे भी चलने के लिए 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो कि ये करना है कि नहीं करना है। और जब एक बार ठान लिया ना, बस फिर उस पर चलो, उसके अलावा कुछ नहीं।
तो ये चीज़ दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या ये आपका इंटरेस्ट है तो दोबारा चलिए, नहीं है तो सोचिए कि और क्या हो सकता है और साथ में क्या चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। और फेलियर तो एक पार्ट होता है, मैंने जैसे आपको हमेशा मैं बताता हूँ, देखो कॉइन को आप टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत हद तक आपके हाथ में है सिलेक्शन होना या सिलेक्शन ना होना। कोशिश कीजिए। फेलियर अगर मिलती है तो फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। हो सकता है कि इस बार ये फेलियर मिला और आपने प्रिपरेशन की, साथ ही साथ आपने कोई दूसरा एग्जामिनेशन, मैंने देखा ना बार निकाल लिया बच्चों ने, तो वो तो कितनी अच्छी बात होगी। शायद एएफओ में होते तो नहीं निकालते, हालांकि एएफओ में भी आने के बाद भी स्टूडेंट्स निकालते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हेनरी फोर्ड की लाइफ या हेनरी फोर्ड के बारे में आप जितना समझते हैं या फोर्ड के बारे में भी सुना है तो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इन बातों की कितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इनको भी सक्सेस कोई पहले अटेम्प्ट पे नहीं मिली है। हमेशा ये याद रखिए, ये हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं कि असफल वो नहीं जो जीता नहीं, असफल वो है जिसने प्रयास नहीं किया। आपने पूरी मेहनत की है ना, तो आप हारे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपने नॉलेज गेन की है, ख़त्म नहीं हो जाने वाली है ना। तुम गिरे तुम उठे, तुमने प्रयास किया, तुमने कोशिश की और तुम डटे रहे, तुम हारे नहीं हो, तुम जीते हो। अपना प्रयास जारी रखो, डेफिनेटली इससे आगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मॉक इंटरव्यू अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कीजिए। बार बार क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आई एग्जाम भी आपके लिए इंटरव्यू का कोर्स लेकर आया है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू दोज हु हैव क्लियर दिस phase 2 examination. Thank you everyone.